बहुत बहुत धन्यवाद होली बेटी जी, बहुत सुंदर आसन कराए। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ विष्णु जी को, वो आए और आगे का संचालन करें। विष्णु जी, आप आसन संभालिए। सभी साधक विश्राम कर रहे हैं। स्थिति है हमारी वज्रासन। सांसें अपने सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पहले घुटने को कभी दाईं और कभी बाईं ओर घुटनों को थोड़ा सा प्रभावित कर लेते हैं। शरीर का भार कभी दाएं घुटने पर कभी बाएं घुटने पर आ जाते हैं वापस। घुटनों के बीच में थोड़ा फासला रखें। दोनों हाथ कमर पे इस प्रकार के पीछे अंगूठे मिले हुए हैं और उंगलियां का रुख सामने की ओर। आंखें कोमलता से बंद रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन कमर को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। रुकें कुछ पल इसी अवस्था में। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। सामान्य सांस में रुकते हैं। धीरे धीरे आते हैं वापस, गर्दन कमर सीधी। एक बार पुनः गर्दन कमर को पीछे की ओर मोड़ते चले जाएं। अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी से स्पर्श करें। प्रयास करें कि एड़ी को पकड़ लें और फिर बाएं हाथ को भी लेकर जाए। जो लोग एक साथ नहीं लेकर जाते वो एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ एड़ी पर लेकर जाए। पूर्ण अवस्था में हमारी हथेली पैर के तलवे के ऊपर आ जाती है। रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आते हैं वापस। गर्दन कमर सीधी करें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं और वज्रासन में विश्राम। सांसें अपनी सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया मंडूकासन। दोनों हाथ आगे की ओर लाएं। हथेलियां आमने सामने। अंगूठे को उंगलियों से दबाते हुए दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। नाभि से थोड़ा नीचे रखें, हल्का सा। सांस भरें, गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। बहुत धीरे धीरे गर्दन हमारी ऊपर रहेगी। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर का पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहेगा। प्रयास हमारा रहेगा चूड़ी को आसन से लगाने का।
सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर। रुके कुछ पल, आंखें कोमलता से बंद है हमारी। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। इसी क्रिया की दूसरी स्थिति, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि के ऊपर रखें। उसके ऊपर दायां हाथ, दाईं हथेली, दोनों हथेलियों से नाभि को दबाएं अंदर की ओर। सांस भरें, गर्दन ऊपर, और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं, कमर के निचले भाग से। पहले के अगर हम तुलना करते हैं तो बेहतर स्थिति, थोड़ा सा और आगे झुक पा रहे हैं। सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लें और छोड़ें। रुके कुछ पल। गर्दन हमारी ऊपर, शरीर का पृष्ठभाग एड़ी से लगा हुआ। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। वज्रासन की स्थिति में दोनों हथेलियां घुटने पर, सांसें अपनी सामान्य करें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रिया शशकासन भाग 1। ये भी काफी हद तक मंडूकासन से मिलता जुलता ही होता है। दोनों बाजू आगे की ओर लाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर और खींचे। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे बाजू को नीचे की ओर लेकर आए। कमर के निचले भाग से नीचे की ओर आते चले जाएं। इस प्रकार की हमारी उंगलियां कानों से सटी रहे। पहले हथेली आसन पर आएगी, धीरे धीरे चूड़ी आएगी, फिर नाक माथा। दोनों बाजू आगे की ओर तनी हुई। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धरती माँ को समर्पण। मन में भाव लाएं, हमारे शरीर के सारे विकार धरती माँ अपने अंदर समा रही है। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे कोहनियों को, बाजुओं को कानों से सटाते हुए, हथेलियों को हाथों को तानते हुए ऊपर पाते हैं। भरी सांस पर शरीर को खींचे ऊपर। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटनों पर। विश्राम करते हैं। दोनों हथेलियां आगे की ओर सरकाते हुए लेकर आए। पीछे से पैर भी खोल लें। पेट के बल आते हैं। शिथिल आसन, दाहिनी ओर। दाएं टांग दायां बाजू सीधा, बाएं टांग घुटने से मुड़ी हुई। इस प्रकार
कि बाईं टांग की तलवा दाएं घुटने को स्पर्श करे। बायां हाथ भी मुड़ा हुआ इस प्रकार कि हथेली चेहरे के सामने आ जाए। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की। भुजंगासन करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, बाईं हथेली को ठोड़ी के नीचे रखें, उसके ऊपर दाईं हथेली, दोनों के ऊपर ठोड़ी। समझ आ गई? बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली आसन पर और उसके ऊपर ठोड़ी जमाएं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। इस प्रकार की कोहनियां हमारी सीधी हो जाए। सांस भरते हुए रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। 4 बार और करेंगे इसी क्रिया को। इसी अवस्था में सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें, कोहनियों को ताने सीधा करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार हुआ। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, कोहनियां सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 2 बार हुआ। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, रुके कुछ पल, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अंतिम बार और करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, कोहनियां सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अपनी सांसें सामान्य करें इसी अवस्था में। ये भी विश्राम की अवस्था है हमारी। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। इसी क्रिया को अभी और करेंगे। जो हथेली आपकी नीचे थी उसको ऊपर रखेंगे और जो ऊपर थी उसको नीचे रखेंगे। पहले हमारी दाईं हथेली का पृष्ठभाग ऊपर था, अब बाईं हथेली का पृष्ठभाग ऊपर आ गया। थोड़ी हमारी हथेली पर हाथ पर रखिए। सांसें सामान्य हो चुकी हैं। अब 5 बार इस अवस्था में भी करेंगे उसी क्रिया को। सांस भरते हुए धीरे धीरे हथेलियों पर दबाव देते हुए ऊपर की ओर लेकर, पूरी सीधी। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। 1, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 2, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, रुके कुछ पल, पूरी सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 3, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे।
4, अंतिम बार सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब विश्राम करेंगे हम पीठ के बल, दाहिनी बाजू ऊपर करते हुए। आ जाए सभी साधक पीठ के बल। क्षणिक विश्राम, पूरे शरीर को ढीला कर दे। दो तीन बार गहरी सांस लें और छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया में बढ़ते हैं तो अगली क्रिया है सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिलाएं। टांगों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को अपने शरीर के पास लेकर, अधिकतम पास लेकर, दोनों हथेलियां आसन पर चढ़ी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। चार बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, बहुत सुंदर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दो, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, दोनों टांगे सीधी करें। विश्राम, क्षणिक विश्राम, सांसें अपनी सामान्य करें। अगली क्रिया बालासन। बालासन में जैसे बच्चे पीठ के बल लेट के अपने हाथों को पैरों को चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे दोनों पैर थामते हुए ऊपर लेकर आए, दोनों हाथों को भी ऊपर लेकर जाए और बालासन आरंभ कर दें। एक टांग ऊपर और एक टांग नीचे। बहुत सुंदर, सारे साधक बच्चे बने हुए हैं। विपरीत दिशा में भी कुछ देर कर लें। धीरे धीरे आते हैं वापस।
विश्राम, पूर्ण विश्राम, शवासन। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। ध्यान पूरी तरह से आती जाती सांसों पर लगाएं। बंद आंखों में अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। देखें शरीर के किसी भाग में तनाव खिंचाव तो नहीं है। यदि तनाव खिंचाव होता है तो अपना ध्यान उस अंग पर लेकर जाए और तनाव को दूर करें। मस्तिष्क में हल्केपन को अनुभव करें। परिश्रम करने के पश्चात जब हम विश्राम करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को अनुभव करें। शरीर पूरी तरह से ढीला। देखें अपने शरीर के समस्त अंगों को निहारें। संकल्प लें जिस प्रकार हमारा शरीर हमारा ध्यान रखता है, प्रत्येक अंग अपना कार्य करता है, उसी प्रकार हम भी अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए सर्वोत्तम अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे और प्रतिदिन प्रातः योग साधना करें। मन ही मन एक बार
ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। विश्राम की स्थिति से आते हैं वापस। पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हल्का सा कंपन। दाहिनी करवट लेटे, दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर रुके कुछ पल और दाहिनी कोहनी और बाएं हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, सिंहासन। सभी साधक पद्मासन लगाएं। अगर नहीं लगता तो सिद्धासन या सुखासन की स्थिति में बैठे। दोनों हथेलियां आसन पर रखें। इस प्रकार की हथेलियों का अपनी ओर हो। दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, कोहनी भी मिली हुई। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, आंखें खुली रखेंगे, जिह्वा बाहर निकाल लें। सांस भरें और धीरे धीरे अपने गले में मधुर स्पंदन को अनुभव करें। 3 बार दोहराना इसी क्रिया को। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। सिंह के समान आपकी स्थिति। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। गले को अपने सहलाएं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं हंसी की क्रिया की ओर। बच्चों की तरह हंसना है। ताली बजाते जाएं, हंसते जाएं। हंसते जाएं, हंसते जाएं। पहले तो हल्के हल्के हंसेंगे और धीरे धीरे अपनी आवाज को थोड़ा बढ़ाते जाएं। सभी साधक बच्चों की तरह हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। आते हैं वापस। इस हंसी को अपने मन मस्तिष्क में, चेहरे पर बनाए रखें। आगे की क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुशील गुप्ता जी को, वो आए और प्राणायाम ध्यान साधना कराएं। हरिओम सुशील जी। हरिओम गुप्ता जी। सभी साधकों को सुप्रभात। अब शारीरिक व्यायाम के बाद हम बढ़ते हैं मानसिक व्यायाम की ओर। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी साधक पद्मासन लगाएं। ज्यादातर पुराने साधक हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, नहीं तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठें।
जिस अवस्था में भी आप 15 से 20 मिनट बैठ सकते हैं, उस अवस्था को आप चुनाव कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर निकालें, अधिकतम सांस बाहर करें, जिससे कि आपकी नाभि भी रीढ़ मूल से लग जाए। अधिकतम सांस बाहर कर दें। इस अवस्था में रुके थोड़ी देर, कुंभक की अवस्था में रुके। धीरे धीरे सांस भरना प्रारंभ करें। पेट, हृदय, कंठ तक सांस भरें। अधिकतम सांस भरें। पुनः कुंभक की अवस्था में रुके, मूल बंद लगा लें। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहें। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास जीवन का आधार। आपकी सांसें लंबी और गहरी होनी चाहिए। आपका मन मस्तिष्क शांत हो रहा है। शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर में जा रही है। आपका शरीर प्राणवान हो रहा है। करते रहें, 2 मिनट इस अभ्यास करेंगे। अपना सारा ध्यान आती जाती सांसों पे लगा कर रखें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए। अगला अभ्यास लेंगे नेत्र सुरक्षा। आंखें खोलें, कमर गर्दन सीधी रखें, अपने हेड को, चेहरे को सामने एक बिंदु पर केंद्रित करें। क्योंकि आगे जब आप क्रिया करेंगे तो आपको हेड को नहीं हिलाना है, आपको सिर्फ आंखों के आई बाल और पुतलियों को ही घुमाना है। इसलिए आप पहले सामने एक बिंदु कर लें, एकटक देखें उस बिंदु की ओर, बिना पलक झपकाए देखते रहें। अब हेड को स्थिर रखते हुए पलकों को ऊपर की ओर ले जाएं। अधिकतम ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करें। हेड स्थिर रहेगा, गर्दन नहीं हिलेगी। धीरे धीरे पलकों को नीचे की ओर लाएं और आसन में नजदीक से नजदीक, अपने शरीर के नजदीक नजदीक एक बिंदु स्थापित करें। नासिका के अग्रभाग के नीचे, ऊपर, नीचे 8 से 10 बार इस क्रिया को कर लें। गर्दन स्थिर, पलकें ऊपर, थोड़ी देर रुकें, नीचे, थोड़ी देर रुकें। स्वतः करें 8 से 10 बार। मध्य में आते हुए आंखें बंद कर लें।
सांस लें और सांस छोड़ें। पुनः आंखें खोलें, सामने के बिंदु पे देखें जहां आपने बिंदु बनाया था। अब आई बाल को पलकों के साथ दाहिनी तरफ ले जाएं, अधिकतम दाईं ओर ले जाने का प्रयास करें। हेड स्थिर रहे। धीरे धीरे मध्य में आते हुए बाईं तरफ रुकें। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार दोहरा लें। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए आंखें बंद कर लें। एक दो सांस लें और छोड़ें। पुनः आंखें खोलें। अभी हमने ऊपर नीचे दाहिने और बाएं किया, अब हम डायगोनल करेंगे। दाहिने और ऊपर के बीच में आई बाल को ले जाएं, ऊपर, उसी का अपोजिट नीचे, ऊपर। अभी डायगोनल कर रहे हैं, दाहिनी तरफ, नीचे। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार कर लें, सदा करें। ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। इस क्रिया से आपकी मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां सक्रिय हो रही हैं, आंखों में ड्राइनेस समाप्त होता है। आजकल हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल इसमें ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इससे हमारी आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमें नियमित रूप से नेत्र सुरक्षा का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए आंखें बंद करें। एक दो सांस लें और छोड़ें। पुनः आंखें खोलें। अब इसी तरह डायगोनल हम बाईं तरफ करेंगे। ऊपर और बाएं के बीच में 45 डिग्री में आंख की पुतलियां ले जाएं, ऊपर, उसी का अपोजिट नीचे, ऊपर, नीचे। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार कर लें। धीरे धीरे मध्य में आते हुए आंखें बंद करें, आंखें बंद रखें। एक दो सांस लें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, थोड़ा घर्षण करें और दोनों आंखों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें। ऐसी पोजीशन में रखें कि आपकी आंखें भी उससे टच ना हो रही हथेलियों से और रोशनी भी, बाहर की रोशनी अंदर ना आए। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। धीरे धीरे आंख खोलें और आंख फाड़ करके अंधेरे में देखने का प्रयास करें। रुकें। आंखें बंद करें। एक बार और करेंगे इसी को। आंखें खोलें और फाड़ कर देखने का प्रयास करें। आंखें खुली रहे, पूरी आंखें खोल दें।
आंखें बंद करें। अब हम आंखों की ब्लिंकिंग करेंगे, जल्दी जल्दी करें, आंखों को फड़फड़ाएं। दोनों आंखें बंद करें, हथेलियों को नीचे लाएं और नेत्र सुरक्षा क्रिया के प्रभाव को मन मस्तिष्क में, आंखों में महसूस करें। आंखों में चमक आ जाती है इससे। तो हम बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पे रखें, घुटने को अच्छे से पकड़ लें, शरीर में हिलडुल ना हो क्रिया के दौरान। सबसे पहले अधिकतम सांस बाहर करें, गहरी लंबी सांस भरें और एक निश्चित अंतराल में सांस को बाहर छोड़ें। सांस अंदर लेने का प्रयास ना करें, सांस को खाली छोड़ने पे ध्यान लगाना है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका नाभि के नीचे पेड़ों का भाग अंदर की ओर जाएगा, सांस स्वतः आएगी। सिर्फ सांस छोड़ने में ध्यान लगाना है। करते रहे इस क्रिया को 3 से 4 मिनट। कमर गर्दन सीधी रखें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हृदय रोग है, वो स्ट्रोक को थोड़ा स्लो करेंगे। बाकी लोग क्षमता के अनुसार करते रहें। मूल बंद लगा के रखेंगे। अगर मूल बंद बीच में खुल जाता है तो पुनः मूल बंद लगा के गहरी लंबी सांस लेके इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। अपना सारा ध्यान नाभि के ऊपर लगा के रखें और नाभि अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको महसूस करें।
धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए अधिकतम सांस बाहर करें और बाह्य कुंभक की स्थिति में आए। आपका मूल बंद लगा हुआ है, उडान बंद, नाभि को अंदर करें, जलांधर बंद, थोड़ी को कंठकूप से लगाएं और इस अवस्था में रुकें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या हृदय रोग के रोगी हैं वो इन बंदों को ना लगाएं, बाकी लोग बंद लगा के रुकें क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे सांस भरते हुए क्रमशः बंदों को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आए। पुनः गहरी लंबी सांस भरें और तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, नाभि को बंद करें, रुकें इस अवस्था में। इस अवस्था में आप ज्यादा देर तक रुक पाएंगे। आंतरिक कुंभक, धीरे धीरे सांस भरते हुए बंदों को खोलते हुए वापस सामान्य अवस्था में आए। अब आप देखेंगे कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। आपके माथे पे चमक, आंखों में चमक, आपको न सांस लेने की जरूरत न सांस छोड़ने की जरूरत, केवल कुंभक की स्थिति, सांस स्वतः आ रही है, जा रही है। 30 सेकंड रुके इस अवस्था में, प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। क्रिया को बाईं तरफ से शुरू करना है, बाईं तरफ से अधिकतम सांस बाहर करें और 5 की गिनती तक धीरे धीरे सांस भरें। अनामिका अंगुली से भी नाक को बंद करें और 10 की गिनती तक दोनों नाक बंद करके सांस को रोक के रखें। हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोगी इस क्रिया को अनुलोम विलोम की तरह करें और रुकने का प्रयास न करें। 10 की गिनती में रोक के रखने के बाद अंगूठे को हटाते हुए 10 की गिनती में ही धीरे धीरे छोटी छोटी सांसों में सांसों को बाहर करें। पुनः 1 से 5 की गिनती में दाहिनी तरफ से सांस भरेंगे। अंगूठे से नाक को बंद करते हुए 10 की गिनती तक सांस को रोक के रखेंगे। अनामिका अंगुली हटाते हुए धीरे धीरे 10 की गिनती में सांस को बाहर करेंगे। ये इसका एक चक्र हुआ। इसी क्रिया को आप दोहराते जाएं। आपकी 72,000 नाड़ियां शोधित हो रही हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जिनको 5, 10, 10 में दिक्कत है वो 4, 8, 8 भी कर सकते हैं या ज्यादा कंफर्टेबल है तो 6, 12, 12 भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन 1, 2, 2 के अनुपात में ही करें। त्याग करते जाएं। ध्यान अपनी सांसों पर रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें को मत से
धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कोहनी को ऊपर उठाएं, अंगूठे को कान के अंदर, उसके साथ की 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, उसके साथ की 2 उंगलियां होठों के ऊपर और नीचे रखें। 3 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें और ओम का उच्चारण करते हुए भौरे की गुंजन करें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम ध्यान की ओर, बढ़ते हैं ध्यान की ओर। आप अपना सारा ध्यान अपने शरीर के ऊपर केंद्रित करें, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाएं। इसके लिए एक ओम शब्द के उच्चारण के साथ ध्यान का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। ओम। अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग में ले जाएं। आती जाती सांसों को देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बहुत बारीकी से कभी 24 घंटे में आपको ऐसा मौका नहीं मिलता जब आप इतना ध्यान से अपने सांसों को देखें, सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। इस समय आप, आपका मन मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। इस समय आप आती जाती सांसों, सांसें कैसे नाक के अंदर जा रही हैं, कैसे नीचे फेफड़े तक जा रही हैं, आप ध्यान लगा के पूरी तरह से उनको देख पा रहे हैं। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाएं, माथे पे जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं। उगते हुए सूर्य पे ध्यान करें। सूर्य भगवान सारे संसार को प्रकाशित करने वाले, प्राणवान ऊर्जा देने वाले। लाल गोला जब सुबह सूर्य निकलता है, देखते हैं लाल गोले के रूप में निकलता है, धीरे धीरे बाहर आता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए रोशनी बढ़ती जाती है। वो रोशनी हमें आज्ञा चक्र माथे पर पड़ती प्रतीत हो रही है। सूर्य किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही है। हमारा सारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है।
सूक्ष्म शरीर को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने के लिए एक बार पुनः ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें और ओम का उच्चारण करें। ओम। अब दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी लोग एक स्वर में एक साथ मिलकर श्रद्धा भाव से करेंगे। शुरू करें। ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु महामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ देवो शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति। उस पर इसी प्रकार बैठे इसी शांति को अपने मन मस्तिष्क और शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़ें अपने प्रभु माता पिता गुरु का बंधन करें। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए घर्षण करें और उसमें से निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर अपने शरीर के सभी अंगों पर स्थापित करें, लगाएं। धीरे धीरे घोटे के साथ वाले मुनियों से आंखों की मालिश करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें, भगवान का धन्यवाद करें। हरिओम गुप्ता जी। बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान साधना आदरणीय गुप्ता जी के द्वारा, और विष्णु जी का भी मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में काम संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं सर जी के पास। सर जी आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। और अखिलेश जी और उनकी टीम
और सुंदर साधना, होली ब्यूटी जी, आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, और अंत में आदरणीय सुशील गुप्ता जी। सुंदर साधना, सूक्ष्म अभ्यास होली ब्यूटी जी ने, गुप्ता जी ने भुजंग आसन जो कराया वो रिपीट करके काफी लाभप्रद था, लाभदायक था, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी क्रियाएं कराने के लिए। और सुशील गुप्ता जी ने आज अपनी साधना में नेत्र सुरक्षा को भी शामिल किया। काफी दिन से नेत्र सुरक्षा की क्रियाएं नहीं हुई थी, उनका भी बहुत बहुत दिल से आभार। और अब जानना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश जी से, आपकी तबीयत को क्या हुआ? अखिलेश जी, आवाज नहीं आ रही अभी। सर अचानक तबीयत खराब हो गई, पेट में क्या हो दर्द गया? था और ऐसा लगा था जैसे वॉमिटिंग आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आसन भी नहीं हो रहे थे, बैठा भी नहीं जा रहा था आज, हम्म। तो मैं जाकर लेट गई थी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम है। कई बार खाली पेट में भी दिक्कत होती है और ज्यादा भरे में भी दिक्कत होती है, दोनों बातों का ध्यान रखिए हम लोग। नहीं, इस बात का तो ध्यान रख रही हूँ, पर जब से ऑपरेशन हुआ है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ ही रही है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाइट भी नॉर्मल लीजिए, लिक्विड ज्यादा ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहता है, सॉलिड कम ले लीजिए, यही होता है। चलिए धन्यवाद आप सभी का। आज एक नया कैमरा दिखाई दे रहा है सर, जी देख सकते हैं आप। के नाम से। निर्मल जी, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? निर्मल जी, अगर आप निर्मल जी, निर्मल जैन जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए प्लीज। शायद नहीं सुन पा रहे हैं वो। सर हरिओम सर, ये दीप्ति जैन जी है जो शाम को साधना करती है। अच्छा, दीप्ति जैन जी है। हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो नहीं है, इनको तो जानते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच भूलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।